बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। 9th क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई, इसमें आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इससे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगारिथम। प्रीवियस दो क्वेश्चन में भी हम स्टूडेंट्स लॉगारिथम के लॉ इस्तेमाल किए थे। अगर आपको इनमें कोई कंफ्यूजन नजर आएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है स्टूडेंट्स, हमारे पास log 11/5 ला हमने इस्तेमाल करना है। वो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कोड कर देती हूँ आपको। हमारे पास अगर log a/b हो, ठीक है, तो हम उसको log a, ये जो डिवीजन है हमारे पास ये माइनस में चेंज हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी लॉ को हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हम क्वोशिएंट लॉ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास देखें log 11/5 है, 11 आ जाएगा, डिवीजन की जगह पे हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, log 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, हमारे पास log बेस 5 √a/6। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद है, इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। 5 एज इट इज आ गया। यहाँ पे हमारे पास 8a/6 है। ठीक है, ये अंडर रूट की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2 होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर अंडर रूट के बाहर कोई वैल्यू मौजूद ना हो यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 होगी, और अगर कोई वैल्यू मौजूद हो तो वही वैल्यू हमारे पास 1 ओवर में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट की जगह पे 1/2 आ गया है। तो लॉग का रूल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास पावर मौजूद है, तो लॉग का पावर वाला रूल हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अगर हमारे पास लॉग m है और उसकी पावर अगर हमारे पास n है, ठीक है, तो ये जो इसकी पावर है ये हमारे log के शुरू में आ जाएगी। ठीक है, तो ये n हमारे पास शुरू में आ गया, log m आ गया, इसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखें 1/2 जो है पावर में मौजूद है, तो पावर स्टूडेंट्स हमारे पास शुरू में आ जाएगी। तो ये देखें log 5 और ये हमारे पास 8a/6 आ गया। ठीक है, अब देखें दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अगर दो वैल्यूज़ में कोई भी साइन मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ पे डॉट है या ज़रब है। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास log बेस 5 8 मल्टीप्लाई a/6। ठीक है, इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, लॉग का जो मल्टीप्लाई वाला रूल है वो इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमारे पास log m ज़रब n हो, ठीक है, तो इसको हम log m प्लस log n लिखेंगे। ठीक है, तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमारे पास 1/2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ से हमारे पास log बेस 5 है, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास ज़रब था। ठीक है, यहाँ पे ज़रब था तो ये हमारे पास जमा में चेंज हो गया है, और यहाँ से हमारे पास log 5a/6 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करें। 1/2 है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 8 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एज 6 जो है वो ए की पावर में मौजूद है। पावर वाला रूल इस्तेमाल करके शुरू में ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम 8 की तर्जीह कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, log 5 2 की पावर 3 प्लस यहाँ पे 6 पावर में मौजूद है, तो ये शुरू में आ जाएगा log 5a। आगे देखें 1/2, यहाँ पे भी 3 हमारे पास पावर में मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास शुरू में आ जाएगा log 5, ये 2 हो गया है, प्लस 6 log 5a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 1/2 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखिए हमारे पास 3/2 log 5 प्लस 6/2 log 5a। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है 3/2 log 5 प्लस 3 log 5a। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, हमारे पास log a²b/c। ठीक है, अब सबसे पहले हमें बोर्ड मास का रूल जो है उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास होता था b d m a और s। ठीक है, इसमें भी हम सबसे पहले इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो सबसे पहले हम इसकी डिवीजन करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वोशिएंट वाला रूल था, वो हम यहाँ पे कोट करेंगे। log a/b अगर हो, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं log a माइनस log
बी। इसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ए स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस लॉग सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखें, हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज मौजूद हैं, ये सिंगल वैल्यू है, ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज हैं, दरमियान में हमारे पास कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे लॉग का जो ज़रब वाला रूल है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास लॉग के साथ दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में हों, ठीक है, तो लॉग हमारे पास दोनों में अप्लाई होगा और ज़रब जो होगा वो जमा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ए स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब ज़रब है, तो ये हमारे पास प्लस हो गया लॉग बी माइनस लॉग सी। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, हमारे पास लॉग एक्स वाई ओवर जी की पावर 1/9। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पावर मौजूद है, तो लॉग का पावर वाला रूल इस्तेमाल करेंगे, तो ये पावर जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1/9 लॉग एक्स वाई ओवर जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे हमारे पास 1/9 एज इट इज़ आ गया है, लॉग यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई ओवर जी है। ठीक है, हमारे पास क्वोशंट वाला जो रूल है वो हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ए ओवर बी अगर हमारे पास हो, ठीक है, लॉग ए हो जाएगा माइनस लॉग बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग एक्स वाई और माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, 1/9 जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, सेंटर में कोई वैल्यू मौजूद कोई साइन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ज़रब है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाला रूल इस्तेमाल कर लेंगे, लॉग एम ज़रब एन अगर हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/9 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग एक्स, यहाँ पे हमारे पास ज़रब था, प्लस बन गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया है लॉग वाई माइनस लॉग जी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को वाइंड अप भी कर सकते हैं और 1/9 को ईच वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सी क्लैरिफिकेशन कर दो स्टूडेंट्स, हमारे पास पिछली तो दो वैल्यूज थी, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी हमने हमारे पास जो बुक है उसमें नेचुरल लॉगरिथम दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने लॉग के साथ किया है। ठीक है, इसका कोई डिफरेंस नहीं है, आप सिंपली लॉग की जगह पे नेचुरल लॉग इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 नेचुरल लॉग है, क्यूब रूट के साथ हमारे पास 16x³ है। सबसे पहले इसका जो रेडिकल है इसको हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देंगे, तो दिखा देगा नेचुरल लॉग 16x3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, 1/3। ठीक है, √3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/3। यहाँ पे हमारे पास 1/3 जो है वो पावर में है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे पावर वाला रूल इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हमारे पास log m हो और उसकी पावर n हो, ठीक है, तो हम उस n log m। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पावर मौजूद है, तो इस पावर को हम नेचुरल लॉगरिथम के शुरू में ले आएंगे, 1/3 नेचुरल लॉगरिथम 16x³ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास 16 और x³ में कोई साइन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ज़रब होगा। ठीक है, 1/3 नेचुरल लॉगरिथम 16 प्लस नेचुरल लॉगरिथम x³। अब यहाँ पे देखिए इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 16 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रहेगा 16, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4। ठीक है, 1/3 नेचुरल लॉगरिथम 2 की पावर आ जाएगी 4 प्लस आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम x³। ठीक है बच्चे, दोनों वैल्यूज में हमारे पास पावर मौजूद है। ठीक है, तो पावर वाला रूल हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। नेचुरल लॉगरिथम यहाँ पे 4 था पावर में, तो शुरू में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 रह गया है, प्लस नेचुरल लॉगरिथम x³ था, 3 जो है पावर में था, ये हमारे पास शुरू में आ जाएगा। यहाँ पे रह गया हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम x। ठीक है, अब आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास 1/3 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4/3 नेचुरल लॉगरिथम 2 प्लस 3/3 नेचुरल लॉगरिथम x। 3 और 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉगरिथम 2 प्लस नेचुरल लॉगरिथम x। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास log बेस 2 के साथ 1 - a/b
ठीक है, होल की पावर हमारे पास 5 मौजूद है। पावर वाला रूल इस्तेमाल कर लेंगे, इसके ज़रिए पावर जो है वो हमारे पास लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 5 log 2, यहाँ पे हमारे पास रह गया 1 माइनस ए ओवर बी। ठीक है, अब हमारे पास log के साथ दो वैल्यूज जो हैं वो डिवीजन में हैं, तो यहाँ पे हम क्वोशंट वाला रूल इस्तेमाल कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 log 2। ठीक है, ये 1 माइनस ए। ठीक है, जो क्वोशंट जो है वो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ गया है log बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है इसको 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं और एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फर्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और सेकंड चैप्टर में किसी किस्म की कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और सेकंड चैप्टर के तमाम वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।